नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान के लगभग मध्य पूर्वी भागों के आसपास जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। हालांकि ये काफ़ी कमज़ोर तरह का है, यानी एक सर्कुलेशन की तरह है। बाकी राजस्थान के पश्चिमी भागों में हवाओं की गति में जो है आज कुछ कमी देखने को मिलेगी, फिर भी हवाओं की गति यहाँ पर हल्की मध्यम बनी रहेगी। लेकिन राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण और दक्षिण मध्य राजस्थान तक हवाओं में काफ़ी ज़्यादा कमी रहेगी। बादलों की आवाजाही भी दक्षिण पूर्व दिशा से बढ़ने की संभावना है। कुछ जगहों पर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में, तो कुछ जगहों पर जो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, कोटा बूंदीवाड़ा झालावाड़ के क्षेत्र हैं, वहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की छुटपुट बूंदाबांदी वाली गतिविधियों का दौर आज कुछ जगहों पर बन सकता है। यानी 28 अगस्त के समय में कुछ जगहों पर ऐसी गतिविधि बन सकती हैं, छुटपुट जगहों पर अरावली रेंज सहित, और कुछ बाड़मेर में भी इक्का दुक्का स्थानों पर जालोर सहित बौछार वाली गतिविधि देखने को मिल सकती है स्थिर बादलों के कारण। बाकी यहाँ पर ज़्यादातर मौसम यहाँ पर शुष्क बना रहेगा, हवाओं में बदलाव होगा। उम्मीद है कि अगले 48 घंटों के दौरान जो ट्रफ है वह राजस्थान के उत्तर मध्य भागों तक पहुँच जाएगी। उसके बाद में ट्रफ जो है लगभग 30-31 के बाद में जो है राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास से होकर गुजरात के उत्तर मध्य भागों से होकर गुजरने की संभावना रहेगी, जिसकी वजह होगी आगे बढ़ने वाला एक निम्न दबाव का क्षेत्र, जो कि इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब जो है वहाँ पर एक मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है। और अगले 24 घंटों के दौरान इसके जो है निम्न दबाव बनने की संभावना है। ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, जो कि गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए, महाराष्ट्र के उत्तरी भागों से होते हुए, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन से कच्छ रीजन की ओर बढ़ेगा। उस समय बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में एक फिर से जो है 5-6 सितंबर के आसपास एक चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके आने वाले समय में डिप्रेशन बनने की संभावना भी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अब जो गतिविधियां हैं वह काफ़ी सकारात्मक बनने जा रही हैं। जो आईओडी की गतिविधियां हैं वह नेगेटिव फेस में थी, जो कि न्यूट्रल फेस में है, और न्यूट्रल से अब जो है ये गतिविधियां 25 अगस्त के बाद से लेकर जो हैं कुछ पॉजिटिव फेस के करीब आ रही हैं। यानी पॉजिटिव नहीं कह सकते, लेकिन उसके काफ़ी करीब होने से बंगाल की खाड़ी में भी अगला बनने वाला सिस्टम मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र या फिर जो है डिप्रेशन बनने जैसी गतिविधियों की प्रबल संभावनाएं 6-7 सितंबर के आसपास बनने की संभावना है। तो वहीं अरब सागर के क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा उत्तर मध्य अरब सागर पर, जो कि उत्तर दिशा में बढ़ते हुए कुछ मजबूत बन सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन उसी समय एक कमज़ोर निम्न दबाव का क्षेत्र गुजरात के सौराष्ट्र से होते हुए अरब सागर के उत्तरी तटीय भागों पर पहुँचेगा। उसी समय जो अरब सागर में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा वह भी जो है इसके साथ मिलने की संभावना है, और दोनों मिलकर जो है उस समय एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र बनाएंगे। और जल्द ही जो है ये वेल मार्क बनते हुए उत्तरी अरब सागर के आसपास, गुजरात के भुज के आसपास, ये जो नारायण सरोवर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर इसके डिप्रेशन बनने की संभावना है। और आगे इसके जो है डीप डिप्रेशन बनने की भी संभावना दक्षिण पूर्व पाकिस्तान और कच्छ भुज के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर बनने की संभावना रहेगी, जिससे गुजरात से दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियों का दौर लगभग 30-31 अगस्त के आसपास से लेकर 3 सितंबर के बीच में देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं जो हैं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका प्रभाव ये रहेगा कि राजस्थान के क्षेत्रों में भी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ व लगातार बारिश की गतिविधियाँ बनी रह सकती हैं। यानी जैसे अभी पिछले दिनों में देखा गया है कि 2-3 दिन मानसूनी सिस्टम बने रहने के बाद सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, या मानसूनी गतिविधियां बनने के बाद फिर से मानसूनी स्थिति ब्रेक में चली जाती हैं। लेकिन अगला जो स्पेल आने वाला है ये लंबा स्पेल चलेगा। यानी अब जो है आज से कुछ जगहों पर शुरुआती गतिविधियाँ हो सकती हैं कल और आज से, लेकिन जैसे ही ये 30 तारीख का समय आएगा तो 30-31 से लेकर 5-6 सितंबर तक इस सिस्टम से ही गतिविधियाँ लगातार, और जो हवाओं की गति हैं दक्षिण पूर्वी दक्षिणी दिशा से राजस्थान के क्षेत्रों में भी बनी रहेगी। लेकिन जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम नया बनने से आगे उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग जो है 12 से लगाकर 15 सितंबर तक बारिश की गतिविधियों का दौर कुछ लंबे स्पेल में चल सकता है भारत के पूर्वी भागों से लेकर मध्य, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं पर किसी दिन मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन जल्द ही दूसरे दिन फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने लगेगी।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छी खबर है अगले आने वाले लगभग 14-15 दिनों के लिए कि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों सहित संपूर्ण गुजरात और उत्तरी भागों तक राजस्थान के हल्की मध्यम से कहीं कहीं तेज़ बारिश जैसी गतिविधि की संभावना है। तो फिलहाल अभी ऐसी ही कंडीशन बनी हुई है। आगे आने वाले समय में अगर तेज़ या ज़्यादा बारिश की संभावनाएं बनती हैं तो उसकी भी जानकारी आपको लगातार देंगे। लेकिन अभी एक अच्छी खबर है कि एक बंगाल की खाड़ी से निकलने वाला एक कमज़ोर निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए जब अरब सागर में पहुंचेगा तो उस समय लगभग 31 और 1 सितंबर के आसपास जो है अरब सागर से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मजबूत रूप में इसके साथ मिल जाएगा। मिलने से ये डिप्रेशन बनेगा और आगे डीप डिप्रेशन बनने से जो है संपूर्ण गुजरात, कच्छ, भुज, सौराष्ट्र रीजन पर भारी से अति भारी बारिश जैसी संभावनाएं पश्चिमी महाराष्ट्र, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण गुजरात होते हुए बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसका प्रभाव राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भागों में भी अच्छी बारिश के रूप में, कहीं तेज़ बारिश के रूप में तो कुछ एक जगहों पर मध्यम से लेकर भारी बौछारें के रूप में दक्षिणी राजस्थान के आसपास से लगाकर फिलहाल आज की गतिविधियों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में गतिविधियाँ कहाँ पर बढ़ेगी, कहाँ पर कम हो सकती है या सब जगह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी भी जानकारी लगातार आने वाले समय में आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल एक राहत की खबर है। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर बौछार या बूंदाबांदी वाली गतिविधि हो सकती है। खासकर पहाड़ी के क्षेत्रों के आसपास जालोर, बाड़मेर और सिरोही के आसपास एक-दो स्थानों पर बौछार वाली गतिविधि बन सकती है। हवाओं में कमी रहेगी, बार बार हवाएं बदलती रहेगी। उत्तरी और कुछ जगहों पर जो है उत्तर पश्चिम हवाओं के साथ हवाएं बदल सकती है रुक रुक कर, कभी दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का जोर रहेगा। आने वाले समय में बारिश की गतिविधियाँ 30-31 अगस्त के आसपास से लेकर आगे लगभग सितंबर के पहले सप्ताह तक दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहने की संभावनाएं बन रही हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन कुछ जगहों पर झालावाड़ के आसपास से लगाकर कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा के आसपास एक-दो स्थानों में जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के भी छुट-पुट जगहों पर चितरई, बौछार या बूंदाबांदी वाली गतिविधि बन सकती हैं। एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधि भी जो है दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में बन सकती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर 95% से लेकर 98% तक मौसम यहाँ पर शुष्क बना रहेगा। आने वाले समय में अच्छी बारिश की संभावना, उदयपुर सहित भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। यानी जल्दी उम्मीद कर सकते हैं कि उदयपुर की खाली पड़ी ज़िलों में पानी की आवक बढ़ेगी। तो साथ ही जो है पाली के जवई बांध में भी जो है पानी की आवक सितंबर के पहले तारीख के आसपास से लगाकर जो है बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। या कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सितंबर का जो पहला सप्ताह होगा उसमें काफ़ी अच्छी जल आवक की उम्मीद जो है इस बार कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी राहत की खबर यह है कि सिस्टम जो है मजबूत बनने वाला है। आगे आने वाले समय में अरब सागर के पास आते आते तो अच्छी बारिश दे जाएगा और बंगाल की खाड़ी में भी जो है स्थितियाँ अनुकूल होने से आने वाला जो निम्न दबाव होगा वह डिप्रेशन बनने की संभावना ज़्यादातर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बारिश की संभावना आने वाले समय में अच्छी कह सकते हैं। उदयपुर से लगाकर पाली तक के क्षेत्रों में जिसमें बांधों की जल आवक बढ़ने लगेगी। तो साथ ही देखा जाए तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 48 घंटों में यहाँ पर भी हवाओं की गतिविधियाँ बदलेगी और यहाँ पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ जो है गतिविधियाँ बदलते हुए ट्रफ के दक्षिणायन होने की संभावना ज़्यादातर इस सिस्टम की वजह से है, क्योंकि ट्रफ तभी दक्षिणायन होती है जब कोई सिस्टम बनकर उसको नीचे की ओर खींचता है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में देखा जाए तो जो है मौसम लगभग नागौर सहित शुष्क बना रहेगा। आने वाले समय में यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ जगहों पर तेज़ तो ज़्यादातर जो है हल्की मध्यम बारिश की संभावना का दौर आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 1 सितंबर के आसपास से लगाकर आने वाले लगभग 1 सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों की संभावना यहाँ पर लगातार बनी रहने की संभावनाएं बन रही है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।